बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आप वाइट बोर्ड पर देख रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है और उसमें हम डिस्कस करेंगे आज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, यानी कि सवालिया जुमलों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए किन बातों का ख्याल रखना है, आज आपसे बात होगी। ये मेरा नरेशन के हवाले से या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से थर्ड लेक्चर है। हमने ये बात डिस्कस कर ली है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए इन्वर्टेड कॉमास जो रिपोर्टेड स्पीच में लगाए जाते हैं उनको रिमूव किया जाता है और दैट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हम बात कर चुके हैं। मैं अभी एग्जांपल भी आपको लिख के दिखाऊंगा। जबकि जो सवालिया जुमले हैं वो दैट से चेंज नहीं होते, बल्कि उनका कुछ फार्मूला और होगा, उनका मेथड कुछ और होगा, जिसकी अभी हम बात करते हैं। वाइट बोर्ड पे अगर आप देखें तो ऐसे क्वेश्चंस जो शुरू हो रहे हैं डू डज से, हैज़, हैव, हैड, शैल, विल, इज, आर, एम, कैन, कुड या डिड से शुरू हो सकते हैं। यानी हमारे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कुछ सवालात ऐसे भी हो सकते हैं जो इन अल्फाज के साथ शुरू होते हों। इनकी तब्दीली कैसे करनी है वो भी देखते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं जो W या H से शुरू होते हों, यानी कि वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, विच, हु, हुज और हाउ वगैरह का इस्तेमाल हो तो वो तब्दील कैसे करना है। तो अजीज़ तलबा, जो आपके क्वेश्चंस, जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस शुरू होते हैं इन जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब या इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, जो इनसे शुरू होते हैं वो चेंज हम करते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग दैट विद इफ और वेदर। इफ और वेदर लगा के इसका इजाफा करके हम अपनी ये वाली जो स्टेटमेंट है डू, डज, हैज, हैव, हैड वाली, इसको चेंज करते हैं। इसकी जरा एग्जांपल देखिएगा। फॉर एग्जांपल सेंटेंस है ही सेज Do I sleep? Question mark और inverted commas close. He says, do I sleep? यानी कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का, रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, ये क्वेश्चन करता है अपने आप से डू आई स्लीप, और इस बात को हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में पुट कर दिया है। यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है और इधर भी प्रेजेंट टेंस है, लिहाजा टेंस चेंज नहीं होगा, अलबत्ता प्रोनाउन चेंज होगा। इसके मुताबिक ये वर्ड चूंकि सेज तो स्टेटमेंट है लेकिन आगे क्वेश्चन है, लिहाजा ये चेंज हो जाएगी आस्क या इंक्वायर से। ही आस्क्स या ही इंक्वायर्स। अच्छा, कैसे होगा? ही आस्क, इफ का इजाफा करते हैं इफ, आई कौन बात कर रहा है? इफ ही, और स्लीप की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी प्रेजेंट टेंस, इफ ही स्लीप्स। No question mark and inverted commas have been removed and I have put full stop there. तो आपने दो बातें गौर की होंगी। एक तो मैंने एडिशन किया है इफ का,
ये तो है कॉमन सी बात है कि सवाल है तो आस्क या इंक्वायर आएगा। और प्रोनाउन चेंज हो गया, ही के बजाय आई के बजाय मैंने ही का इस्तेमाल किया है। और स्लीप वर्ब की यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अलबत्ता मैंने क्वेश्चन मार्क को रिमूव कर दिया। तो ये चेंज कैसे हुआ? ही आस्क्स इफ ही स्लीप्स। अच्छा, यहाँ आप वेदर भी लगा सकते हैं। एक एग्जांपल इसकी और देखते हैं, इफ या वेदर लगा के। डियर स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस बड़ा काउंट करती है, सुनना और प्रैक्टिस करना। असलम सेज टू मी। असलम सेज टू मी। सेंटेंस क्या होगा? हैव यू डन? क्वेश्चन मार्क, inverted commas close. Have you done? Present indefinite, present perfect. There would be no change in a tense when we are going to change into indirect speech. Aslam asks. किससे पूछ रहा है? मी। आस्क के बाद टू नहीं आएगा। असलम आस्क मी इफ। हैव यू, इफ आई हैव। आप आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव ही आएगा, हैज नहीं होगा। इफ आई हैव डन, फुल स्टॉप। मैंने क्वेश्चन मार्क पुट नहीं किया, मैंने कॉमर्स को रिमूव कर दिया है। तो हमारा सेंटेंस क्या बना? असलम आस्क्स मी इफ आई हैव डन। ये बात खास याद रखने वाली है, टेक्निकल पॉइंट ये। मैंने क्या किया? हैव यू डन जो इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, मैंने इसको सिंपल स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस बना दिया है। मैंने क्या किया है? मैंने इस स्टेटमेंट को सब्जेक्ट को शुरू में ले आया और उसके बाद असर्टिव सेंटेंस बना दिया है। यानी कि आफ्टर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द सेंटेंस डज नॉट रिमेन इंट्रोगेटिव एनी मोर। अच्छा, अब जरा एग्जांपल देखते हैं, जरा W और H के साथ, वो भी देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन है, नरेशन आपकी मोस्टली जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है और FSC के स्टूडेंट्स भी इसको जान सकते हैं। वंस अगेन उनकी रिवीजन हो जाएगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल द क्वेश्चन इज, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चंस व्हिच आर गोइंग टू स्टार्ट विद W और H। he says to his friend, where do you live? Question mark, inverted commas. He says to his friend, where do you live? अच्छा, अब ये जो सेंटेंस है, ये जो इंट्रोगेटिव हमारी स्टेटमेंट है, ये शुरू हो रही है W से। तो ये प्यारे बेटो याद रखिएगा कि ये इफ या वेदर से तब्दील नहीं होगा, बल्कि उन्हीं इंट्रोगेटिव एडवर्ब से, यानी कि वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट और विच वगैरह से ही होगा, तब्दील होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए। इसका चेंज नरेशन कैसे होगी? ही आस्क्स हिज
फ्रेंड, दैट लगाएं तो भी ठीक है, न लगाएं तो भी ठीक है। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड वेयर ही लिव्स। जो मेरा सेंटेंस है यहाँ पे लिखा हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। मैंने डू को ओमिट कर दिया है क्योंकि इसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया है आस्क के साथ, और वेयर मैंने एज इट इज रखा है। यहाँ पे अगर आप दैट का इस्तेमाल करना चाहें, दैट वेयर, तो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल को, इसी सेंटेंस को वेयर डू यू लिव को ज़रा चेंज करते हैं एक और अंदाज में, आप वो भी देखिएगा। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेट। मैंने यहाँ पे चेंज ये किया, मैंने यहाँ सेट कर दिया। और सेट क्या है? सेट है पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट टेंस, तो ये तब्दील हो जाएगा ही आस्क्ड। ही आस्क्ड से तब्दील होगा। अच्छा, if the sentence is he said to his friend where do you live, past tense, present tense। अब अजीज स्टूडेंट्स याद रखिएगा, प्यारे बच्चों, कि जब यहाँ पे पास्ट टेंस होगा तो चेंज करते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये तमाम टेंसेस पास्ट टेंस में तब्दील हो जाएंगे। ये बात ख़ास है और उस बात को याद रखिएगा। फॉर एग्जांपल ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ही आस्क्ड हिज फ्रेंड दैट वेयर ही लिव्ड। नो क्वेश्चन मार्क एंड नो इन्वर्टेड कॉमास। मैंने क्या किया है? प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर दिया है पास्ट इंडेफिनिट में। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे कि टेंस की तब्दीली कैसे होगी, ये बात जरा आप देखिएगा। प्यारे बच्चों, अगर डायरेक्ट स्पीच में से, सेस या विल से होगा, अगर रिपोर्टिंग स्पीच में ही सेस, दे से, दे विल से वगैरह होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो भी होगा वो तब्दील होते हुए वही होगा जो आप उसको डायरेक्ट स्पीच में होगा। जो डायरेक्ट स्पीच का टेंस होगा वो फिर चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ही सेस या विल से या सेस, एक ही बात है। मैंने तीनों को क्या कर दिए? ही सेज या ही विल से या ही, यहाँ पे सेज तो नहीं आएगा, दे करते हैं, दे से। चलिए मैं इसको यहाँ इसको रब कर लेता हूँ। ही के साथ से तो नहीं आएगा। ही सेज, ही विल से अगर हो या दे से हो, दे से हो, तो फिर क्या होगा? तब्दीली कैसे होगी? जो भी टेंस यहाँ पे मेंशन होगा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, चाहे प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, जो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, तो वो चेंज करते हुए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में वो टेंस तब्दील नहीं होगा। मैं एग्जांपल एक लिखता हूँ सेंटेंस, आई प्लेट, आई प्लेट। मैंने ये सिंपल सी एक स्टेटमेंट दी है, आई प्लेट, तो ये हो जाएगा ही टेल्स दैट ही प्लेट। तब्दील कैसे होगा? ही टेल्स या ही सेज
he tells or he says that he मैं चेंज क्यों कर रहा हूं, इसका जो सब्जेक्ट है वो रिपोर्टिंग स्पीच में ही है, तो ये चेंज किससे होगा, ही से। दैट ही प्ले, मैंने पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट ही रखा है। अब अगर सेड होगा तो तब्दीली कैसे होगी, ये खास बात है, ये देखने वाली बात, ये सुनने वाली बात है और ये बात याद करने वाली है। अक्सर स्टूडेंट्स नरेशन से घबराते हैं, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस की जाए और टेक्निक्स को समझा जाए तो फिर ये मुश्किल नहीं है। अगर सेड होगा रिपोर्टिंग स्पीच में, तो इस हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में जो टेंस होगा वो सारा का सारा पास्ट टेंस में चेंज होगा। कैसे होगा वो ये देखिएगा। अगर यहाँ पे इस हिस्से में प्रेजेंट अगर रिपोर्टिंग स्पीच में इस हिस्से में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो सेड लगा हुआ होने की सूरत में तब्दील हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ये मैं जरा इसको शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, IND में मैंने लिख दिया है, दैट स्टैंड्स फॉर इंडेफिनिट, इसको आप इंड ना समझिएगा। अच्छा, और अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा तो वो चेंज होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। हम इसकी एग्जांपल करेंगे, इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इस टेंस की। प्रेजेंट अगर परफेक्ट होगा तो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। ये जो पर है ये परफेक्ट है। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट continuous would change into past perfect continuous। मैं इंशाल्लाह टेंसेस पे भी आप लोगों के लिए बाकायदा सीरीज़ इसकी मैं करूँगा आपके साथ, तमाम टेंसेस की एग्जांपल के साथ, लेकिन वो इसके बाद इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर यहाँ पे हो पास्ट इंडेफिनिट तो चेंज हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है जी, ये तब्दीली जो है प्रैक्टिकली हम डिस्कस भी करेंगे इसको। फिलहाल आप ये फार्मूलास लिख लीजिएगा। पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है जी, हमने क्या किया है, अगर ही सेड हो पास्ट टेंस हो रिपोर्टिंग स्पीच में, और यहाँ पे मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इस हिस्से में अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ही गोस, ही प्लेस, आई स्लीप, अगर इस तरह की स्टेटमेंट यहाँ पे होगी तो ये चेंज हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट में। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई स्लीप, अगर ये होगा तो ये चेंज होगा ही टोल्ड दैट ही स्लेप्ट। तो ये कैसे होगा, ही टोल्ड दैट ही स्लेप्ट, मैंने क्या किया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, और अगर यहां पे स्टेटमेंट ये हो, he said I am sleeping, अब फार्मूला आपके पास यहां लिखा हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज किस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में।
तो आप कहेंगे ही टोल्ड दैट ही वॉज स्लीपिंग। ओके, कितना आसान काम है। ही टोल्ड दैट ही वॉज स्लीपिंग, हमने ये फार्मूला यूज कर लिया। अच्छा, अब बाकी टेंसेस को भी देख लेते हैं आपकी आसानी के लिए। आप ये ना कहें कि हमें कोई बात समझ नहीं आई है, उसकी बात भी कर लेते हैं। आई हैव written, for example, the sentence is he said I have written। I have written क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, ये वाला चेंज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। he told that he had written, जो भी है, लेटर है या बुक है। मैंने क्या किया है, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर दिया है पास्ट परफेक्ट में, इस रूल के मुताबिक। ठीक है बच्चों, अब इसकी बात करते हैं। अगर पास्ट इंडेफिनिट यहाँ पे होगा, कैसे, उसकी भी एग्जांपल दे देते हैं। वो कैसे होगा जी, आई रोट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है ना। आई रोट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो चेंज होगा इस रूल के मुताबिक पास्ट परफेक्ट में। दैट ही हैड रिटन, he told that he had written। ओके, और अगर पास्ट कंटिन्यूअस हो जा तो फिर वो तब्दील कैसे होगा, उसको भी देख लेते हैं। He said I was reading। Inverted commas close। He said I was reading। I was reading क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये टेंस है। तब्दील कैसे होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, he told that he had been reading। चलिए बच्चों, ये तब्दीली ऐसे होगी। और हाँ, वन थिंग मोर, दो चीजें रह गई हैं। कौन सी वाली वाला, पास्ट परफेक्ट टेंस रह गया। आप सोच रहे होंगे कि वो डिस्कस नहीं हुआ। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। याद रखिएगा कि अगर इस हिस्से में रिपोर्टेड स्पीच में ये पास्ट परफेक्ट होगा, हेड का इस्तेमाल होगा या हैड बीन का इस्तेमाल होगा, तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए टेंस तब्दील नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। बस ये प्रोनाउन वगैरह तब्दील हो जाएंगे। इसकी जरा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है कि ही सेड आई हैड बीन, मैंने इसको रब नहीं किया, वहीं पे लिख दिया है। ही सेड आई हैड बीन रीडिंग, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो चेंज कैसे होगा, ही टोल्ड दैट ही हैड बीन रीडिंग, एज इट इज रहेगा। क्लियर जी। अच्छा, और अगर इस हिस्से में ये हो आई हैड रेड, मैं पढ़ चुका था, आई हैड रेड, चेंज कैसे होगा, इस तरह होगा, देख लें। He said I had read, पास्ट टेंस है, पास्ट परफेक्ट है,
पास्ट परफेक्ट मैंने आपसे कहा था कि ये पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ही टोल्ड दैट ही हैड रेड, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव्ड, और हमने टेंस चेंज नहीं किया।